नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है भूले हुए घर की फुसफुसाहट के बारे में। कहानी को शुरू करने से पहले आप सब इस लॉयल फैमिली का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के बाहरी इलाके में एक शांत गांव में एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था जो लताओं और छाया से ढका हुआ था। इसे भूत बंगला या घोस्ट हाउस के नाम से जाना जाता था। ग्रामीणों ने दबे स्वर में इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात की। बार असंबद्ध फुसफुसाहट, टिमटिमाती रोशनी और देखे जाने की भयानक अनुभूति। रिया एक युवा पत्रकार शहरी किंवदंतियों से आकर्षित थी। उसने अपने लेख के लिए प्रेतवादित घर की जांच करने का निर्णय लिया। अपने कैमरे और एक नोटबुक के साथ वह शाम के समय पहुंची जब सूरज क्षितिज के पीछे डूब रहा था और लंबी छाया बना रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लकड़ी का दरवाजा चरमराकर खुला, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। हवा धूल से घनी थी और क्षय की गंध बनी हुई थी। रिया ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर घर में अंधेरा और सन्नाटा था। रिया ने अपनी टॉर्च चालू की, मकड़ी के जाले वाले कोनों को रोशन किया और वॉलपेपर को छील दिया। लकड़ी के बीमों में अजीब प्रतीक खुदे हुए थे और उसे उन्हें समझने की एक अकथनीय इच्छा महसूस हुई। जैसे ही रात हुई, रिया ने अपने उपकरण लिविंग रूम में रख दिए। उसका दिल उत्साह और डर से धड़कने लगा। उसने अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, लगभग लोरी की तरह। उलझन में उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने रात भर घर में खोजबीन की। फुसफुसाहटें तेज हो गई, आवाजों का कोलाहल बन गया जो उसके नाम की प्रतिध्वनि करती प्रतीत हुई। रिया, रिया। अगले दिन रिया ने घर के बारे में गांव वालों से बात करने का फैसला किया। मौसी नाम की एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी। कई लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अपरिवर्तित नहीं लौटा है। घर में डर बना रहता है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रिया पहले से भी अधिक दृढ़ होकर घर लौट आई। जैसे ही रात हुई, वह फिर से रहस्य में डूब गई। फुसफुसाहट एक भयावह मंत्रोच्चार में बदल गई और हॉल में गूंजने लगी। अचानक उसकी नजर किताबों की शेल्फ के पीछे एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। अंदर उसे आखिरी रहने वाली मीरा नाम की महिला की एक डायरी मिली जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। प्रविष्टियों में एक अंधेरे अनुष्ठान का खुलासा हुआ जिसका उद्देश्य आत्माओं को बुलाना था जो अपने सांसारिक बंधनों से बचने के लिए बेताब थी। रिया ने जैसे ही डायरी पढ़ी, पारा गिर गया। दीवारें धड़कने लगती थीं और छायादार आकृतियां उसकी दृष्टि के किनारे पर टिमटिमाती थीं। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गई और रिया को एहसास हुआ कि उसने कुछ भयानक चीज जगाई है। वह जाने के लिए दौड़ी, लेकिन घर जीवित था, हिल रहा था और उसके चारों ओर घूम रहा था। वर्षों से फंसी आत्माओं ने रिहाई की मांग की। रिया को एक विकल्प चुनना था, उन्हें मुक्त करने के लिए अनुष्ठान पूरा करे, उनके क्रोध से भस्म होने का जोखिम उठाए। कांपते हाथों से रिया ने डायरी के निर्देशों का पालन किया। उसने घर से चीजें इकट्ठी की, बाल, कपड़ों का एक टुकड़ा और मीरा का निजी सामान। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, हवा ऊर्जा से गूंज उठी। आत्माएं उभरी, उनके रूप उसके चारों ओर घूम रहे थे। हमारी मदद करें, वे रोए। रिया ने उनकी पीड़ा महसूस की
और जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। साहस के अंतिम कार्य में उसने आत्माओं से उसका मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, कमरे में एक चकाचौंध रोशनी फैल गई। रिया को भारहीन महसूस हुआ और फिर सन्नाटा, दरीज़िन्नाटा। जब रिया की आंख खुली तो वह घर के बाहर थी। तेज धूप निकल रही थी, हवा हल्की महसूस हुई, लेकिन घर अभी भी शांत था। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, धन्यवाद। रिया ने गांव छोड़ दिया। खोई हुई आत्माओं की यादों से उसका दिल भारी हो गया। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलती है अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।